गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन साधारण ब्याज के 2 वीडियो पहले बनाए हैं, उनमें जितने भी टाइप के प्रश्न थे वो कर लिए थे। अब आगे इस टाइप के प्रश्न करेंगे अपन। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, 3 वर्षों में 4800 रुपये में 4800 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाता है। तो ये जो 2 साल का जो गैप है ना, इस 2 वर्ष में टोटल ब्याज अपन को कितना मिल रहा है। तब ब्याज अगर निकालेंगे 5600 में से 4800 तो अपन को मिलेगा, देखो 5600 और माइनस 4800, 2 जीरो, 16 में 8 गई 8 और 4 में 4 गई 0। 2 वर्ष का जो ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज अपन को प्राप्त हो रहा है 800 रुपये। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अब ध्यान से देखें इन प्रश्न को आगे। अभी इसमें राशि ज्ञात करनी है। राशि जैसे ही मिलेगी तो अपन दर वगैरह सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। राशि कैसे करेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष, देखो 2 वर्ष का ये है तो अपन है ना पहले 1 वर्ष का निकाल देते हैं। 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, वो आपके हो जाएगा 800 बट्टे में 2, क्योंकि 2 वर्ष का 800 है तो 1 वर्ष का 800 बट्टे 2 यानी 400 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपके 400 रुपये हो गया। अब आपको जैसे पहला दिया हुआ 3 वर्ष का 4800 रुपये है, 3 वर्षों में ये 4800 रुपये हो जाती है, यानी ब्याज और मिश्रधन, ब्याज और मूलधन मिल करके इतनी हो जाती है, और 5 वर्षों में ब्याज और मूलधन मिल करके इतना हो जाता है। तो ये 3 वर्षों का ब्याज कितना लगेगा, 3 वर्षों का ब्याज लगेगा 3 × 400 यानी 1200 रुपये। तो ये वस्तु हुई है 4800 रुपये, तो उनका मिश्रधन है, मिश्रधन है 4800 रुपये। ये जो है ना वो मिश्रधन दे रखे दोनों के, मिश्रधन और ये भी मिश्रधन। अब देखो 4800 रुपये मिश्रधन है 3 वर्षों का, तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 1200। तो ये मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन में अगर ब्याज घटाते हैं तो मूलधन अपन को प्राप्त होता है। तो ये मिश्रधन 4800 में से 1200 घटाएंगे तो अपन को प्राप्त होगा 3600 रुपये। 3600 रुपये इसका मूलधन हो गया। अब आप जैसे मान लो इस 5 वर्षों का निकालो, तो 5 वर्षों में देखो कितना है 5600 है, और 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 5 × 4 करेंगे 2000 निकालेंगे इसमें, तो ये 0 0 6 की 6, 5 और 2 3 यानी 3600 रुपये मूलधन हो जाएगा। तो अपन ने टोटल जो 3 वर्षों का मिश्रधन जो निकाला ब्याज 1200 था, और उनसे अपन को मूलधन निकल गया। भले 5 वर्ष का निकाले, 1 वर्ष का अपन को मिला हुआ, 5 वर्ष का जो ब्याज है वो 2000 होगा, और 5600 में 2000 निकालेंगे तो 3600 रुपये हो जाएंगे। तो ये तीनों जो है टोटल अपना मूलधन मिल गया है। अब आपको जो भी पूछा है, जैसे दर का पूछा है, तो देखो पहला ये लो, इसमें समय है आपके पास 3 वर्ष और मूलधन है आपके पास 3600 रुपये, दर आपके पास है नहीं, और देखो 3600 मूलधन है, और ब्याज जो 3 वर्ष का था वो आपका कितना था, आपने 3 वर्ष का जो ब्याज निकाला वो 1200 था, तो ये 1200 है। अब आप है ना दर आराम से निकाल सकते हो। आराम से कैसे निकालोगे, देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर होता है मूलधन इंटू यानी P × R × T बट्टे में 100। P अपने पास है 3600, SI भी है देखो 1200 और बराबर 3600 इंटू R अपने पास नहीं है, T अपने पास है 3 वर्ष बट्टे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 12 से 36 कटेगा 3 बार, तो अपना जो इधर कोई भी नहीं बचा, 3 × 3 यानी 9R और बट्टे में 100, 9R बट्टे में 100 बच गया है। अब अपन इसको आगे कैसे करेंगे, जो 9R बटा 100 कर लिया, अब अपन इसको वज्र गुणा करते हैं, इसका इससे करेंगे और इसका इससे, तो अपन को जो प्राप्त होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी ये एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो। अभी यहाँ पे अपन उतारेंगे तो अपन को जो प्राप्त होगा, यानी 9R का 1 से गुणा किया, ये था 1/1 बराबर 9R बटा 100, 9R का 1 से गुणा किया 9R और 1 का 100 से किया 100, तो R की जो वैल्यू आएगी R बराबर 100 बट्टे में 9, इसका भाग दोगे 11 × 9 = 99 और 1
99 और 100 और बट्टे में 9, ये इसकी दर आ जाएगी। दर इनकी मिल गई, मूलधन भी मिल गया, समय अपन को दे रखा है। तो इस तरीके से ये इस टाइप का प्रश्न हल हुआ। नेक्स्ट अपन आगे करेंगे साधारण ब्याज का। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण ब्याज की 8% दर से, यानी दर आपको दे रखी है 8% है, समय भी आपको दे रखा है, कितना है 5 वर्ष। कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि हो जाएगा, जैसे 11,200 रुपये हो जाएगा ना, तो ये मिश्र धन है। मिश्र धन है तो इसका मतलब आपको राशि ज्ञात करनी है, यानी 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा, यानी मूलधन आपको ज्ञात करना है। अब देखो मूलधन तो ज्ञात करना अपन को, मूलधन को तो अपन x मान लेंगे। तो देखो दर दे रखी, समय दे रखी है, मूलधन दे रखा है। अगर अपन को ब्याज देते हैं तो अपन कर लेते, तो पहले अपन ऐसा करें, तो अपन पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है मूलधन इंटू समय इंटू दर और बट्टे में 100। मूलधन अपने पास है x रुपये, ये जो SI बराबर, SI का मतलब साधारण, x रुपये है, इंटू समय अपने पास 5 वर्ष है, और दर जो है 8/100। 8 SI बराबर हो जाएगा आपके, देखो 8 पंजे 40, यानी x गुणा 40 बट्टे में 100। 20 के पहाड़े में दोनों कट रहे, ये 2 बार, ये 5 बार, यानी साधारण ब्याज जो आपको मिला है x इंटू 2, यानी 2x बट्टे में 5, ये आपको SI मिली है, मतलब साधारण ब्याज मिला। अब मिश्र धन आपको दे रखा है, तो मिश्र धन के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैंने आपको लिखाया भी है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन अपने पास है नहीं, ये x है, यानी मिश्र धन तो दे रखा है 11,200 रुपये, और मूलधन आपके पास है x, और साधारण ब्याज है 2x/5। इसको आप लसअप लेके हल करते हो, इन दोनों का लसअप लो, लसअप लोगे तो आपको मिलेगा 5 और 1 का लसअप आएगा 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, 5 का 1 में भाग जाएगा 5 बार, 5 का x से किया 5x, प्लस यहाँ 5 का 5 में भाग जाएगा 1 बार, 1 का 2 से किया 2x, यानी 5 और 2 जोड़ोगे तो ये 7x/5 आएगा। मतलब ये आया है 11,200 बराबर, इन सभी को लसअप लेके भाग गुणा जोड़ बाकी की, तो 7x/5 आया। ये और ये कटेंगे, क्योंकि 7 के पहाड़े में 112 आते हैं, 7 एकम 7, फिर बचेंगे 4 और 2, 7 छंग 42, और पीछे 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो। अब जो आपके पास आंसर आएगा 1600 बराबर x/5। अब x/5 होगा, यानी x का गुणा 1 से होगा, x बराबर 16 का 5 से हुआ 80, और पीछे 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो, 8,000 रुपये इसका जो मूलधन है वो अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब आगे अपन अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये है। देखो यहाँ तक आप पढ़ लो, यहाँ पे दर दे रखी है, समय दे रखा है, यानी आपको दे रखा है दर 11%, समय 2 वर्ष है, और साधारण ब्याज यानी SI दे रखी है वो है 550। तो यहाँ तो आपको मूलधन ज्ञात करना, वो आप x मान लोगे, ये कंडीशन हो गई। इतने तक। आगे क्या कह रहा है, यदि उसी राशि को, यानी जो मूलधन मिलेगा उसको 13% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दोगे, तो आपको जो पहले 550 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ ना, वो ये इनसे कितना अधिक है भाई। पहले 11% थी, इसमें 550 रुपये मिल रहा है, और बढ़ाएंगे 2% बढ़ाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा वो, तो पहले आप मूलधन तो ज्ञात करो। साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला है SI बराबर PRT, यानी मूलधन इंटू समय बटा 100। SI आपके पास है 550, और बराबर P आपके पास है नहीं, जिसको आपने x माना है, इंटू R आपके पास है, यानी दर जो है वो 11%, इंटू T का मतलब है टाइम जो है वो 2 वर्ष, और बट्टे में 100। 11 पंजे 55 हो जाएगा, आमने सामने कटते हैं वो 11 पंजे 55, और पीछे 0 50, 2 से 50 कटेगा 25 बार, तो ये मिलेगा आपको 25 बराबर x/100, और ये 1, x 1 कम x,
और 25 एकम 25, पीछे 2 जीरो 2 जीरो, यानी आपका भी मूलधन जो है वो यहाँ से आ गया, x की जो वैल्यू है वो आ गई है 2500 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा, आपको यहाँ से मूलधन मिल गया, यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से दे, अच्छा तो आगे ब्याज कितना होगा। तो अभी पहले ब्याज इतना था, अब अपन वापस ब्याज और 13% की दर से निकाल देते हैं। मूलधन आपके पास है, देखो दूसरी कंडीशन में मूलधन आपके पास है 2500 रुपये, दूसरे में दर है आपके पास 13%, समय है आपके पास 2 वर्ष, आपको ज्ञात करना है SI, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन SI के लिए जो फॉर्मूला बना रखा अपन ने PRT, P अपने पास है 2500 रुपये इंटू R जो है वो 13% बटा 100 इंटू 2। अब जो चीज़ें कटे उसको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 25 दूनी 50 और 50 का गुणा 13 से करना, 13 पंजे 65 हो जाएगा और पीछे जीरो, यानी इसका ब्याज आया 650 रुपये। कब आया, 13% अपन ने दर की तभी, और उससे पहले ब्याज था 550। तो इन दोनों में ये ब्याज जो दूसरा आया वो कितना अधिक है, 650 में से 550 घटाओ, ये आपको अधिक का अंतर मिल जाएगा, 100 रुपये जो है अधिक है। तो इसका जो आंसर है वो 100 रुपये होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, थोड़ा घुमा करके दिया, लेकिन लैंग्वेज अगर अपन ने पकड़ ली और पर्सन को यहाँ से समझ लिया तो बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है, x तथा y को दो समान राशियाँ, यानी इन दोनों की जो राशियाँ हैं वो समान है, यानी मूलधन है ना x का और y का, दोनों का मूलधन समान है। अब देखो यहाँ x मूलधन है तो आप इसका मूलधन p मान लो, y का भी p, ठीक है, दो p का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, और दो समान राशियाँ 7.5% दर से, यानी दर आपकी हो जाएगी, ये मूलधन है आपका इतना और ये मूलधन इतना, और रेट आपकी यानी दर जो है इन दोनों की 7.5% और 7.5%। समय इसके लिए जो है x है उनके लिए अलग दिया हुआ, y के लिए अलग। x के लिए जो समय दे रखा है वो 4 वर्ष है और इसके लिए समय दे रखा है 5 वर्ष। इन दोनों का अंतर 150 रुपये। ठीक है, आप पहले x का निकाल दो फिर y का निकालो। x का अगर अपन मूलधन निकालेंगे तो अपने पास मूलधन है p इंटू r है 7.5 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 100 और दर है 4, r थी 7.5 और समय था 4, ये पॉइंट हटाते ना तो बट्टे में एक और जीरो लगाते हैं। अब पहले तो अपन इसका निकालते हैं, 25 और ये कट रहा तो अपन काट लेते, 25 के पहाड़े में ये 3 बार, ये 25 के पहाड़े में 4 बार, 4 और पीछे जीरो यानी 40, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार। तो इसका जो साधारण ब्याज आया वो आया है p का गुणा 3 से हो रहा है यानी 3p और बट्टे में 10, ये आया है x वाले का। y वाले का निकालो, फिर तो पूछा गया अंतर है, लेकिन पहले इन दोनों को निकालो तो सही, फिर अंतर निकाल देंगे अपन। इसका मूलधन है p इंटू इसकी दर है 7.5%, तो ये अभी हटाया था अपन ने बट्टे में 100, ये पॉइंट हटाया तो जीरो, इंटू इसका समय 5 वर्ष है, निकाल दो। ये 25 के पहाड़े में 3 बार, ये 25 के पहाड़े में 4 बार, पीछे जीरो, 5 का 40 में भाग जाएगा 8 बार, यानी ये आ गया 3p और बट्टे में 8 और ये आया 3p बट्टे में 10। तो ये दोनों आ गए। अब आपको ये पूछा गया है कि इन दोनों का जो अंतर है, अंतर का मतलब क्या होता है, पहला साधारण ब्याज ये आया, दूसरा साधारण ब्याज ये आया, और इन दोनों का जो अंतर है वो 150 रुपये है। तो पहले साधारण ब्याज आया है 3p बटा 10 और दूसरा साधारण ब्याज आया है 3p बटा 8। अंतर पूछा इसलिए अपन ने माइनस किया, ये ध्यान रखना, और बराबर 150 रुपये है तो 150 रुपये लिखो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो है इन दोनों का आएगा 8 और 10 का एलसीएम आता है, अगर अपन करेंगे तो 40 आएगा, क्योंकि 40 ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाएगा। 10 का 40 में जाएगा 4 बार, 8 का 40 में जाएगा 5 बार, 4 का 3 से गुणा किया 12p माइनस 5 का 3 से किया 15p और बराबर 150। 12p में से 5p जाएंगे ना 3p, मैंने ये बताया था आपको बड़े में से छोटा घटाना है, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3p और बट्टे में 40 बराबर 150। 3 से 15 कटेंगे 5 बार
और P की जो वैल्यू आएगी, P बराबर जो होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, P की जो वैल्यू आई अभी अपन के पास, यानी ये P/40 और बराबर में आपके आ गया कट करके 50। इसके नीचे कोई नहीं, 1 लिख दो, P एकम P और 4 पंजे 20, पीछे 1 ने 1 2 0, यानी P बराबर 2000 रुपये आया है। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2500 रुपये की राशि पर 6 वर्ष में इतना साधारण ब्याज मिलता है 1875। तो इसी दर व इसी समय में, अच्छा समय तो लिखा हुआ, दर नहीं है, चलो दर ज्ञात करेंगे। फिर 6875 पर कितना ब्याज होगा। तो यहाँ से तो पहले दर अपन को ज्ञात करनी है। मूलधन आपके पास दे रखा है 2500 रुपये, ये चीज़ हो गई। समय आपके पास है 6 वर्ष, ये भी हो गया। और दर आपके पास है नहीं, ज्ञात करनी है। और साधारण ब्याज दे रखा है, यानी SI दे रखा है अपन को 1875। फॉर्मूला लगाओ साधारण ब्याज का, SI बराबर, यानी साधारण ब्याज बराबर PRT/100। SI अपने पास है 1875 रुपये, बराबर P भी अपने पास दे रखा है 2500 इंटू R अभी अपने पास है नहीं, चलो इंटू T जो है वो 6 और बट्टे में 100। 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे। ये भी 25 के पहाड़े में कटेगा और एक 6 के पहाड़े में पहले काट लेते, अगर कटे तो 8 ने 1 9, 9 और 7 16 और 5 21, 3 के पहाड़े में तो कटेगा। 3 के पहाड़े में काट देते, 3 दूनी 6, 3 छके 18 और इसके बाद में जो है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में 6 गई 1 और पीछे 5, 3 पंजे 15। 625 और 25 के पहाड़े में आ सकते हैं। देखो 25 का 625 में भाग दे रहे हैं, 625 और बराबर 25 इंटू R इंटू 2, बट्टे में तो कुछ है नहीं। 25 दूनी 50, पीछे बचेंगे 12 और 5, 25 पंजे 125, 25 बार कट गया। और R जो आया ये 2R, यानी 25 बराबर 2R। इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 2R का 1 से गुणा करोगे, 2R बराबर 25। R की जो वैल्यू आएगी, यानी R बराबर हो जाएगा 25/2, यानी 25 में से 2 का भाग दे तो 12 दूनी 24 और पीछे बचेगा आधा, 24 सही 1/2। दर इसकी निकल गई 12 सही 1/2। अब आगे क्या पूछा गया? आगे पूछा गया इतने दर व इतने समय में, यानी ये समय इतनी दर में 6875 पर कितना ब्याज होगा। इतने तक स्क्रीनशॉट कर लो। आगे मैं मूलधन सीधा ही यहाँ लिख देता हूँ और ब्याज निकाल देंगे अपन। अब देखो आगे पूछा गया है कि इतने समय और इतने दर पर, और मूलधन है 6875 पर कितना ब्याज अदा करेगा। अब सूत्र लगाएंगे SI का, PRT बट्टे में 100। SI अपन को तो देखो दे रखा, लेकिन अपन ये कर लेते SI, तो इसमें तो निकालना ही है ब्याज 6875। SI बराबर निकालना है, जो कि P दे रखा है 6875 इंटू R की वैल्यू 12 सही 1/2, यानी 12 दूनी 24, 24 ने 1 25, 25/2। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 और जाएगा, इंटू T की वैल्यू 6 दे रखी। अब देखो जो चीज़ें कटे उसको काटो, 2 से 6 कटा 3 बार और 25 चौका 100। अब नीचे है ना 4 बचा है, ऊपर बचा है 3 इंटू 6875, तो 4 का तो इसमें भाग जाएगा नहीं। आप 3 का 6875 से गुणा कर लो, और गुणा करेंगे तो देखो 3 पंजे 15 की 5, हासिल की 1, 7 3 21 और 1 22 की 2, हासिल की 2, 8 3 24 और 2 26 की 6 और हासिल की 2, 6 3 18 और 2 20। अब इस पूरे का भाग किससे देना है? 4 से। 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 20 में 20 गई 0, फिर 6, 4 एकम 4, 6 में 4 गई तो 2 और पीछे 2, 4 पंजे 20 और 22 में 20 जाएगी तो 2 और 5, 6 चौके 24 और पीछे बचेगी 1 और 0, 4 दूनी 8, 10 में 8 गई 2, 4 पंजे 20, यानी 5156 पॉइंट ये इसका जो है आंसर आएगा। तो इस तरीके से अपन ने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, आज होगा
अभी जो अपन निकाला 5156.25 हो जाएगा। आप गुणा करोगे, जो भी चीज़ें कट रही उसको काटा था और फिर 4 जो बचा था उसका भाग दिया था। नेक्स्ट पर्सन में बढ़ेंगे। साधारण ब्याज का जो 100% है वो इस तरीके से आएगा। 3600 रुपये की राशि है, 2 भागों में अपन को विभाजित करना है और उसमें पहले भाग पर ये दर है और ये समय है, दूसरे भाग पर ये दर और ये समय है। दोनों की राशियाँ बराबर है। अब आपको मैं कहूँ कि आपके पास टोटल 3600 रुपये है, अगर आप में से एक के पास 1200 है तो दूसरे के पास कितना होगा? 3600 में से 1200 घटाएंगे, अर्थात हो जाएगा 2400। तो ये क्या किया अपन ने? घटाया। अब अपने पास फिक्स तो पता नहीं है कि भाई एक के पास 1200 है दूसरे के पास 2400 है, वो तो अपन को मानना पड़ेगा। एक के पास अगर आप x मानोगे तो दूसरे को पास अभी अपन ने जैसे घटाया 3600 में से 3600 माइनस x करेंगे, दूसरे की राशि ये हो जाएगी, पहले की राशि ये हो जाएगी और ये दूसरे की। ठीक है, अब आप सूत्र लगाओ, मूलधन इंटू समय इंटू दर। मूलधन पहले का x है, समय पहले का 5% जो समय है वो 3 वर्ष है और दर है 5% बटा 100। ठीक है, बट्टे में 100 लगाएंगे, 3% का चिन्ह हटाते ही सूत्र लगाया, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। बराबर का चिन्ह करेंगे क्योंकि इनका और इनका भाग जो है वो बराबर है। दूसरे का मूलधन ये है और दूसरे का जो समय है दर जो है 6 चौके 24 और 1 25 बटा 4। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, इंटू में जाएगा 100 और समय है 4 वर्ष। ठीक है, दोनों बराबर हैं, काट लो जो चीज़ें कट रही है। अब देखो नीचे 100 वाले में नहीं काट रही, क्या पता आमने सामने कोई कट जाए। x का 3 से गुणा किया 15x और बट्टे में 100 बराबर करेंगे। देखो ये 4 से 4 कट रहा है, ठीक है, और इधर बचेगा 100। 25 से 100 भी कट जाएगा, 25 से 100 कटेगा 4 बार, तो ये आया है 3600 माइनस x और बट्टे में 4 है। ठीक है, अब देखो ये है ना, ये कंडीशन हो गई, इधर अंग्रेजी की इधर भी अंग्रेजी, दोनों बट्टों में है तो इसको पहले यहाँ ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब देखो ये बट्टों में है और ये भी बट्टों में है, तो इसको पहले वज्र गुणा करके सॉल्व करेंगे। वज्र गुणा अगर अपन करें तो देखो इस पूरे समीकरण का इससे गुणा करेंगे, यानी इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे। 4 का 15 से किया तो 60x हो जाएगा। 36 का 100 से किया 3600 थे और 2 जीरो और लगाएंगे, माइनस 100 का x से किया 100x। गणित की संख्या गणित में ले जाओ, इंग्लिश की इंग्लिश में ले जाओ, तो इंग्लिश की इंग्लिश में ले जाएंगे और गणित की गणित में ले जाएंगे। तो ये माइनस का 100 है, इधर आएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा। तब तो अपने पास देखो 60x प्लस 100x और बराबर ये 36 के पीछे 4 जीरो, 60 और 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 160x और बराबर 36 के पीछे 2 3 और 4 जीरो। जो चीज़ें कटे उसको अपन को काटना है। देखो ये 0 से 0 कट रहा है, 4 के पहाड़े में ये 4 चौक 16, 4 9 36, यानी ये आया है 4x बराबर 9 के पीछे 4 जीरो। और अभी भी अगर कट रहा है, जैसे इसको x को बाहर लेंगे तो x बराबर 9 के पीछे 4 जीरो और बट्टे में 4। अगर इसका भाग दे अपन, अलग से अपन भाग देंगे तो ये 9000 का भाग 4 से दिया, 4 दूनी 8, 9 में 8 गई 1, पीछे 0 और मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 4 दूनी 8, 10 में 8 गई 2, पीछे और 0, 4 पंजे 20, 20 में 20 जाएगी 0, पीछे और 0, यानी 2250। x की वैल्यू जो है वो 2250 आई है, ये x की वैल्यू आई है। तो आपने क्या क्या माना था? एक x माना था, यानी एक x तो ये आया 2250, दूसरा आएगा 3600 माइनस x, यानी 3600 माइनस 2250, वो निकल जाएगी। देखो एक की x की तो वैल्यू निकल गई, दोनों राशियाँ पूछिए ना, तो राशियाँ क्रमशः हैं, यानी एक राशि तो 2250 आ गई x की, दूसरा है 3600 माइनस x, x अपना आया 2250। ये घटाओ, शायद घटाओगे तो देखो घटा ही लो, 3600 माइनस 1250, 0, 10 में 5 गई 5, इधर बचेगी 5 में से 2 गई 3 और इधर बचेगी 3 में से 2 गई 1, यानी 1350 रुपये।
कैसे किया भाई, x की वैल्यू आ गई थी, दूसरा समीकरण था 3600 माइनस एक्स, 3600 में से x घटाया तो x था 2250, दूसरी राशि आ गई 1350। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। साधारण ब्याज से रिलेटिव सारे प्रश्न अपन ने मिला लिए हैं। आगे अपन जो टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे उसमें और हार्ड प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उसमें करेंगे। नेक्स्ट अपन कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद में रेशियो और प्रिपरेशन से रिलेटिव और प्रॉफिट और जो डिस्काउंट है वो भी अपने बाकी हैं तो वो भी करेंगे अपन।